हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं आपका अपना टीचर विजय सर आज आप सबके लिए एक शानदार टॉपिक लेके आया हूं और इस टॉपिक का नाम है डेसिमल, ऐड, सब्ट्रैक्ट एंड मल्टीप्लाई। इसके बाद के वीडियो में हम लोग डिवाइड सीखने वाले हैं। पहले हम लोग दशमलव, जोड़, घटाव और गुना सीखेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग दशमलव, जोड़ और घटाव सीखने वाले हैं। एक्चुअली इन दोनों का जो नियम होता है ना, सेम टू सेम होता है। यदि आपको दशमलव संख्या के विषय में जानना है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, या जो वीडियो है परिमेय और अपरिमेय संख्या के नाम से है, तो उसमें जाके आप देखिए, आपको दशमलव संख्या के बारे में बहुत अच्छा नॉलेज हो जाएगा। और शांत संख्या, शांत दशमलव संख्या, अशांत दशमलव संख्या किसे कहती है भी आप जान पाइएगा। मैंने उसमें परिमेय और अपरिमेय संख्या के बारे में भी बहुत अच्छा से एक्सप्लेन करके बताई हुई है। और मुझे पिछले वीडियो के लिए आपने बहुत सारा प्यार दिया, उसके लिए आप सबको को शुक्रिया। तो दोस्तों, चलिए बिना टाइम को गवाए हम लोग अपना क्लास को शुरू करते हैं। यहाँ आप सब देख सकते हैं दोस्तों कि ये जो क्वेश्चन है, पहले हमने जोड़ को और घटाव को लिया हुआ है। ये पहले हम लोग जोड़ सीखेंगे, फिर घटाव सीखेंगे, गुना बाद में। क्यों? क्योंकि जोड़ घटाव का जो नियम होता है ना दोस्तों, सेम होता है। अभी हमने कहा। तो यहाँ देख सकते हैं जोड़ है। क्या है? जोड़ है। वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों, तभी आपको पूरी तरह से नॉलेज हो पाएगा। क्योंकि मैं बेसिक टू एडवांस लेके चल रहा हूँ, तो जिस वजह से मैं छोटा क्वेश्चन पहले उठाता हूँ, फिर बड़ा क्वेश्चन बाद में कराता हूँ। तो इस प्रकार का क्वेश्चन यदि दिया हुआ हो तो रूल होता क्या है? रूल होता है पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए, पॉइंट के नीचे पॉइंट। तो यहाँ पॉइंट है तो पहले राइट कर लीजिए 6.8, फिर ये 5.8। हमने पॉइंट के नीचे पॉइंट राइट कर दिया। अब यदि प्लस है तो प्लस कर देंगे, माइनस है तो माइनस कर देंगे। 8 8 16, 6 5 11, 11 और 1 12। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ माइनस है तो हम लोग क्या करेंगे? माइनस करेंगे। 9.8, 2.4। तो यहाँ माइनस है, माइनस देंगे। 8 में 4 जाएगा, 4 बचेगा दोस्तों। 9 में 2 जाएगा, 7 बचेगा। हम लोग बेसिक टू एडवांस चल रहा है, इसलिए धीरे धीरे ही चलेंगे। और अब सबको को मैं बहुत आगे लेके चलने वाला हूँ। जैसे कि यहाँ दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ आप सब देख सकते हैं 8.84 है, लेकिन इस संख्या में तो पॉइंट ही नहीं है। यदि किसी भी संख्या में पॉइंट ना होना दोस्तों, तो उसका पॉइंट हम लोग इसे राइट साइड में मानते हैं यहाँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि 8.84 इस प्रकार से राइट करेंगे। और 13 में तो पॉइंट नहीं है, लेकिन 13 पॉइंट यहाँ समझेंगे। ये जो पॉइंट है यहाँ पर ही है, इधर कुछ नहीं है, तो 0 0 अपने से क्या कर लेंगे? मान लेंगे। क्या कर लेते हैं? मान लेते हैं। अब क्या करेंगे दोस्तों हम लोग? अब हम लोग ऐड कर देंगे। तो 4 को 0 से करेंगे तो 4 ही आएगा। 8 को 0 से करेंगे तो 8 आएगा। ठीक है। अब 8 3 11, हासिल 1 है, 1 और 1 2 हो जाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार से हम लोग ऐड करेंगे। यदि किसी संख्या में पॉइंट ना हो तो हम लोग अपना मन से क्या कर लेते हैं? पॉइंट को मान लेते हैं। अब नीचे की ओर जाते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, इसमें भी पॉइंट नहीं है, इसमें पॉइंट है। यदि पॉइंट नहीं है तो क्या करेंगे हम लोग? पॉइंट वहाँ लगाएंगे, पॉइंट अपने से मान लेंगे। तो इसका पॉइंट कहाँ है? हमने कहा लास्ट में, राइट साइड में। ठीक, इकाई अंक के बगल में होता है। अब इधर क्या करेंगे? 0 0। इधर 2 संख्या है पॉइंट के बाद, इसलिए इसमें भी 2 संख्या, 2 0 लगा देते हैं। अब 5.88। जैसे ही ऐड करेंगे दोस्तों, ये 8 8 हो जाएगा। ये 8 5 13, 13 का 3 हाथ में 1, 5 और 1 6, 8 का 8। इस प्रकार से हमारा आंसर आ जाएगा। अब यहाँ देखिए दोस्तों क्या कहता है।
कहता है कि 100 है, क्या है, 100 है। ठीक, अब 100 है तो इसका पॉइंट कहाँ है, यहाँ है, तो इधर अपना मन से 0 0 लगा देंगे। यदि इधर मान लिया और एक संख्या हो 6, ठीक है, तो यदि यहाँ 6 हो तो और एक संख्या यहाँ और एक 0 लगा देंगे हम लोग, ताकि कैलकुलेशन क्या हो, बढ़िया से हो। अब इन सबको को उसका नीचे, यहाँ पॉइंट है तो पॉइंट के नीचे पॉइंट, और इधर 5 5 5। हमेशा याद रखिए कि पॉइंट के नीचे पॉइंट ही रखना है। यदि आप पॉइंट के नीचे पॉइंट नहीं रखते हैं तो आपका कैलकुलेशन गलत हो जाएगा दोस्तों। अब क्या करेंगे, माइनस देंगे। अब हासिल जैसे ही लेंगे तो ये बन जाएगा 10, 10 में 5 जाएगा, 5 सॉरी यहाँ 6 है, 6, तो 10 में 6 जाएगा तो क्या बचेगा, 4 बचेगा, क्या बचेगा, 4 बचेगा। और यहाँ 9, 9 में 5, यहाँ भी 4 बचेगा, 9 में 5 4 बचेगा, और यहाँ 9 में 5 4 बचेगा, और ये 9 हो जाएगा क्योंकि एक कैरी लिया हुआ है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन पे क्या कहता है। यहाँ पॉइंट है तो पॉइंट लगा दीजिए, 0 0 5। यहाँ भी पॉइंट है तो 7.8। इधर यदि कोई संख्या नहीं है तो अपना मन से क्या मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं, और माइनस है तो माइनस कर देंगे। 5 में 0 जाएगा, 5, ठीक है, 0 0 0। यहाँ कैरी लेंगे तो 10, 10 में 8 2 आ जाएगा। अब 15 में 7 जाएगा तो 8 आ जाएगा, और ये हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद है आप सबको को समझ में आ रहा होगा। तो चलिए हम लोग इससे बड़ी बड़ी संख्याओं का एग्जाम्पल लेते हैं और इसे और बढ़िया से और कुछ बढ़िया सीखते हैं। आइए दोस्तों हम लोग का दूसरे एग्जाम्पल की ओर। मैंने यहाँ कुछ बड़े बड़े संख्याओं का एग्जाम्पल लिया हुआ है, और अब हम लोग कुछ और भी बेहतर सीखने वाले हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि मैंने 3 संख्याएं ली हुई है, तो इन संख्याओं को जोड़ने का एक तरीका है कि आप पहले इसको ऊपर नीचे करके राइट कर लीजिए, फिर जोड़ लीजिए, या फिर आप यूनिट डिजिट को यूनिट डिजिट से जोड़ सकते हैं। इस प्रकार से भी जोड़कर आंसर लाया जा सकता है। तो चलिए हम लोग इसको एक के नीचे एक राइट करके आंसर लाते हैं। तो यहाँ 6.8 है तो हमने लिखा 6.8, यहाँ पॉइंट है तो यहाँ 0 लिखाएगा, और यहाँ 6 8 होगा। यहाँ देखिए 5, और यहाँ 0 8 5, ये 0, यहाँ 0 0। अब क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग सबको को ऐड कर देते हैं। 8 8 16, 8 6 14, 14 और एक हासिल है, हो जाएगा 15, 6 5 11, 11 और एक 12। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार के जोड़ घटाव में हमें क्या ध्यान देना होता है, इस प्रकार के जोड़ घटाव में हमें पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना पड़ता है। यदि दोस्तों हम लोग इसे शॉर्टकट बनाएं, क्या बनाएं, शॉर्टकट, बिना ऊपर नीचे राइट किए, तो किस प्रकार से राइट करेंगे, इस प्रकार से। जैसे यहाँ 6.8 1 2 3, सबसे ज़्यादा अंक पीछे तरफ कितना है, 3 है, तो इसे भी 3 अंक का बना देंगे इस प्रकार से। यहाँ 0.680, या फिर मान लेंगे कुछ भी नहीं है, मान लेंगे कुछ भी नहीं, तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। और यहाँ देखिए 5.085। अब हम लोग जानते हैं पीछे वाला को पीछे वाला से राइट करते हैं, जोड़ते हैं, ठीक है। तो 005, तो आ जाएगा हमारा आंसर 5। अब यहाँ 088, तो 8 8 16, 16 का 6, हाथ में 1, हाथ में 1। अब देखिए दोस्तों 6 8 14, 14 और एक 15, 15 का 5, हाथ में 1। अब यहाँ देखिए दोस्तों 6 5 11, 11 और एक 12 हो जाएगा, 6 और 5 एक 12।
देखिए आंसर सेम टू सेम हमारा वही आ जाएगा। तो इस प्रकार से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब यहाँ देखिए दोस्तों, हमने क्या किया है, जोड़ घटाव को एक साथ लिया हुआ है। पिछले क्लास में हमने प्लस माइनस के रूल पढ़े हुए हैं। अब इसी को हम लोग इससे भी जोड़कर बनाते हुए चलेंगे। इससे क्या होगा, ज़्यादा नॉलेज होगा। और ऐसे भी हम लोग ये जो क्लास शुरू किए हुए हैं बेसिक टू एडवांस, ये मैथ का डर भगाने के लिए हम लोग कैलकुलेशन सीख रहे हैं। कैलकुलेशन में कभी भी आपको कोई दिक्कतें नहीं होगी, ये मैं आप सबको को विश्वास दिलाता हूँ, अभी भी कहता हूँ और हमेशा कहता रहूँगा, जब तक आप सबको को पूरी तरह से क्या ना कर दूँ, कैलकुलेशन सिखा ना दूँ। तो देखिए दोस्तों, हम लोग क्या करेंगे, इधर पीछे तरफ कितना जीरो है, अंक संख्या, अंक 1 2 दो गो अंक है, तो सब में दो दो गो अंक बना देंगे। अब यदि आप नहीं भी बनाना चाहते हैं दो दो गो, तो भी आंसर आपका आ जाएगा। अब 0 0 2, तो हमारा आंसर क्या होगा 2। लेकिन यहाँ देखिए ये माइनस वाला है और ये क्या है, प्लस वाला, और ये प्लस वाला। तो हमने क्या पढ़ा हुआ है, हमने तो पढ़ा हुआ है भाई माइनस वाला से तो हम लोग जोड़ नहीं सकते हैं, क्या कर सकते हैं, उससे घटा जाता है। एक जैसा के साथ क्या होता है, ऐड होता है। तो ये प्लस वाला, ये प्लस वाला, तो प्लस वाला को प्लस वाला से ऐड करेंगे, तो ये वाला और ये वाला ऐड होगा, तो 0 2 ये दोनों को, ठीक है। तो 0 और 2 को ऐड करेंगे तो 0 ही होगा। अब 6 5 11, 6 5 11, 11 का 1 हाथ में 1। अब देखिए 5 5 10, 10 और 1 11, पॉइंट देंगे क्योंकि पॉइंट है, ठीक है। अब 1 के बाद 2 हो जाएगा, ये तो अकेले है, इसका तो कोई साथी है नहीं, तो सेम टू सेम ये क्या हो जाएगा, उतर जाएगा। अब क्या करेंगे दोस्तों, ये भी ध्यान देना है कि प्लस वाला बड़ा है कि माइनस वाला, एक जैसा है कि अलग अलग, अलग अलग है। तो हमारा जो ट्रिक था ये था कि अलग अलग होने पर क्या कर देते हैं हम लोग, माइनस कर देते हैं। तो अलग अलग है भाई, माइनस करेंगे। अब देखिए ये 2 है, 2 में 0 जाएगा तो क्या बचेगा, 2 ही बचेगा। अब यहाँ देखिए ये 11 बनेगा और ये 5, 11 में 5 तो 6 आएगा। अब हासिल ली हुई है हमने, ये क्या बन जाएगा 10, 10 में 8 जाएगा तो 2 होगा और ये 1 हो जाएगा दोस्तों। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आप सबको को समझ में आ रहा होगा। चलिए दोस्तों आगे के क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ जैसे कि आप सब देख रहे हैं, प्लस वाला ये माइनस वाला, ये माइनस वाला, यानी कि माइनस वाला से जोड़ जाता है, क्योंकि एक जैसा वाला एक जैसा वाला से जुड़ता है। तो ये दोनों एक जैसा है तो जुड़ जाएगा, ठीक है। प्लस वाला तो अकेला है, इसका पार्टी तो कोई है ही नहीं भाई, तो ये वैसा का वैसा ही रह जाएगा। अब ये देखिए ये 2 के बाद है, ये इसको भी 2 के बाद बना दीजिए, या फिर नहीं बनाते तो 0 मान लीजिए। 5 0 5, ठीक है। 8 3 11, 11 का 1 हाथ में 1, 3 और 1 4, 4 और 1 5 हासिल है। तो ये हमारा 5.15 आ जाएगा। अब यहाँ देखेंगे प्लस वाला बड़ा कि माइनस वाला, प्लस वाला बड़ा है तो प्लस साइन दे के माइनस कर देते हैं। अलग अलग है, अलग अलग होने पर माइनस करते हैं, यही तो हमारा ट्रिक है। तो जैसे ही माइनस करेंगे तो ये हमारा 5 आ जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ देखिए इसको हम लोग क्या माना हुआ है, 0 माना, तो 0 मतलब 10, 10 में 5 गया तो 5 बचेगा। कैरी तो लिया है भाई, तो यहाँ 3 में 1 जाएगा तो 2 बचेगा, ठीक है। अब जैसे कैरी लिया था तो ये इससे लिया था कैरी, यहाँ से कैरी लिया नहीं गया है आगे, ठीक है। तो ये 8 है 5 है, तो 8 में 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर। यहाँ देखिए दोस्तों ये प्लस वाला ये भी प्लस वाला है, तो प्लस वाला से क्या होता है, ऐड होता है। तो चलिए ऐड कर देते हैं। जैसे ही ऐड करेंगे दोस्तों, यहाँ 3 2 के बाद है, यहाँ ए के बाद, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ हम लोग क्या मान लेंगे 0। तो 3 में 0 जोड़ेंगे तो 3 आएगा, ठीक है। अब 6 में 3 जोड़ेंगे तो 9 आएगा। अब 6 में 0 जोड़ेंगे तो 6 आएगा। ये तो अकेले सिंगल वाला है, सिंगल वाला क्या सेम टू सेम ही राइट हो जाएगा। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब देखेंगे कि प्लस वाला बड़ा कि माइनस वाला। तो यहाँ देख रहे हैं कि माइनस वाला बड़ा है,
तो माइनस वाला यदि बड़ा हो तो माइनस साइन दे के क्या कर देते हैं हम लोग, घटा देते हैं। अलग अलग है, अलग अलग होने पर क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो माइनस तो कर दिए, लेकिन कौन जीता, माइनस वाला। तो माइनस वाला अपना झंडा गाड़ेगा। अब यहाँ क्या करते हैं दोस्तों, इधर 2 के बाद पॉइंट के बाद कितना अंक है, 2 अंक है, तो पॉइंट के बाद इधर भी 2 अंक बना देंगे। अब 3, ये 10 बनाएगा, ये ऊपर रहेगा, ठीक है। इस प्रकार से 63.00 और ये 6.93 इस प्रकार से राइट कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट भी कीजिए। तो इससे 10 में 3 जाएगा तो बचेगा कितना, 7। कैरी लिया है तो ये 9 में 9, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ देख रहे हैं, यहाँ से कैरी लिया गया, कहाँ से, यहाँ से, तो ये 12 ये 2 बनेगा, तो 2 क्या बन जाएगा, 12 बन जाएगा, 2 बन जाएगा 12। तो 12 में 6 तो हो जाएगा यहाँ 6, ठीक। अब यहाँ से तो कैरी लिया गया है, तो ये क्या बन जाएगा, 5 बन जाएगा दोस्तों, क्या बन जाएगा, 5। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आप सबको को समझ में आ रहा होगा। चलिए हम लोग अब गुना सीखते हैं, पॉइंट वाला गुना। बड़ा ही मज़ेदार टॉपिक है और इसी प्रकार से अपने मैथ को क्या करेंगे, मजबूत। आइए दोस्तों हम लोग गुना सीखते हैं, डेसिमल गुना, दशमलव गुना। तो यहाँ मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए हुए हैं और हम लोग एक एक करके इसको बनाते हैं और समझते हैं कि डेसिमल गुना किस प्रकार से बनता है। तो मैंने सिंपल सा एक एग्जाम्पल दिया हुआ है और मैं हमेशा सिंपल से ही करता हूँ। तो जैसे 5.5 × 2, ठीक है। तो सबसे पहले एक तो आप डायरेक्ट इसे गुना कर दीजिए या फिर इसे ऊपर नीचे राइट कर लीजिए इस प्रकार से। जैसे ही हम लोग इसे इस प्रकार से राइट करेंगे, अब हम लोग 2 को 5 से इंटू करेंगे, तो ये हो जाएगा 10, 2 5 जा 10, फिर 2 5 जा 10, 10 1 11 हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, 11। ये हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन कभी कभार क्या होता है, बुक में ये आंसर नहीं देता है। क्या देगा दोस्तों, ये सिर्फ 11 देगा हमारा आंसर। क्या देगा, 11, क्योंकि पॉइंट के बाद यदि 0 हो ना, उसका कोई वैल्यू होता नहीं है। तो इसलिए हमारा जो आंसर होगा सिर्फ 11 होगा, सिर्फ 11। यहाँ आप सब देख सकते हैं क्या लिखा हुआ, 5.06 × 6। तो जैसे ही हम लोग इससे फिर से राइट करेंगे 0.06 × 6, तो अब 6 6 जा 36, 6 जा 36। अब 6 को 0 से करने जाएंगे, 6 को 0 से, तो 0 ही आएगा। 0 हासिल कितना है, 3, तो हो जाएगा हम लोग का 3। 6 5 जा 30, 30 पूरा राइट करेंगे। अब क्या करते हैं दोस्तों, पीछे से इधर से गिनते हुए आते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पीछे से गिनते हुए आया था, ठीक है। तो 1 2 2 के बाद पॉइंट, तो यहाँ भी 2 के बाद पॉइंट राइट कर देंगे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 30.36, 30.36। इसे हम लोग 30.36 नहीं पढ़ते हैं, बल्कि 30.36 पढ़ते हैं। आइए दोस्तों आगे के एग्जाम्पल की ओर। ये जो एग्जाम्पल है, बहुत कोई क्या करते हैं, पॉइंट 0 है तो 0 से भी गुना करते हैं, लेकिन हम लोगों को 0 से गुना करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे भी पॉइंट के बाद जो 0 होता है उसका कोई वैल्यू होता नहीं है। तो सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, 5 से इंटू करेंगे। तो 5 से इंटू करने जाएंगे दोस्तों, तो क्या होगा हमारा आंसर, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 25 में 1 जोड़ेंगे 26, 5 8 जा 40, 41 और कितना है हाथ में 2 है, तो 42 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। कभी कभी आंसर में हमें 0 देखने को नहीं मिले, कभी कभी देखने को मिल जाता है। इसको 42 रुपया 60 पैसा ही बोलते हैं। 3 गो यदि 2 गो तक होता है ना, 2 में पॉइंट, तो देखने को अवश्य मिल जाता है, लेकिन इस प्रकार से होता है तो देखने को आंसर में नहीं मिलता है। तो ये सिर्फ समझने की बात है, आंसर तो यही है हमारा। यहाँ देखिए दोस्तों, ये जो गुना है ना, इस प्रकार से, ठीक है।
तो यहाँ क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग यहाँ इस प्रकार से राइट करते हैं। पहले हम लोग 3 से गुना करते हैं। जैसे कि हम लोग इसे समझिए कि यहाँ पॉइंट नहीं है, क्या नहीं है, पॉइंट नहीं है। जैसे ही पॉइंट नहीं है तो हम लोग साधारण गुना की तरह हो जाएगा, और साधारण गुना तो हम लोग बनाने जानते हैं, ठीक है। तो समझिए साधारण गुना ही है, पॉइंट का कैलकुलेशन तो ऐसे भी बाद में होता है। तो 3 8 24, 24 का 4 हाथ में 2, 3 चौके 12, 12 13 14, 8 3 24, 24 और 1 25, 3 5 3 15, 15 और 15 2 17 हो जाएगा। 2 8 16, हम लोग एक संख्या क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। 2 8 16, 16 का 6 हाथ में 1, 2 चौके 8, 8 1 9, हासिल तो है नहीं। 2 8 16, 16 का 6 हाथ में 1, 2 5 10, 10 और 1 11। जैसे ही हम लोग ऐड करेंगे दोस्तों, ठीक है, ऐड करते हैं। हम यहाँ ऐड करके लिखते हैं 4 6 4 10, 9 5 14, 14 और 1 15 हासिल है दोस्तों, ठीक है। अब 7 6 13, 13 और 1 14, 1 1 2, 2 और 1 3, 1 का 1। अब क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ देखिए, एक के बाद पॉइंट, 2 के बाद, 3 के बाद, हमने कहा इधर से गिनते हुए जाते हैं जितना तक है, 1 2 3 और यहाँ 1, तो टोटल कितना के बाद पॉइंट हुआ, 4 के बाद हुआ दोस्तों, कितना, 4। तो 4 के बाद देंगे 1 2 3 4 यहाँ, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये 13.4505 हमारा आंसर होगा। तो उम्मीद है दोस्तों आप सबको समझ में आ रहा होगा। तो हम लोग क्या करते हैं ना, जैसे हम लोग साधारण गुना करते हैं ना, वैसा ही करेंगे। गुना करने के पश्चात क्या करते हैं, हम लोग पॉइंट लगाते हैं, पीछे से गिनते हुए और पॉइंट लगा देते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और इससे भी कुछ बड़ी संख्याओं का एग्जाम्पल लेते हैं और कुछ बड़ा कैलकुलेशन सीखते हैं। आइए दोस्तों हम लोग कुछ बड़े संख्याओं का एग्जाम्पल लेते हैं और अपने मैथ का जो कैलकुलेशन है उसे और मजबूत बनाते हैं। मैंने अभी जो हमने सीखा, जोड़ सीखा, गुना भी सीखा और घटाव भी सीखा, इन सबको को क्या किया है, मैंने मिक्स कर दिया है और मैंने क्वेश्चन को तैयार किया हुआ है। अब क्या करेंगे, हम लोग टाइप वाइज सीखते जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, इसमें हम लोग जैसे ही देखेंगे, मैंने प्लस माइनस भी इसमें ऐड किया है। हमने जैसे पिछले जो वीडियो थी हमारी, वो थी प्लस माइनस इंटू डिवाइड के साइन पर जो रूल बना था, उस रूल को भी मैंने इस पर ऐड करते हुए चला है, जिससे क्या हो कि आपको लोगों का भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा तरीके से आप लोग क्या कर सके, कैलकुलेशन कर सके। तो यहाँ दोस्तों क्या है, ये 0.6 है, ये 6 है। तो यदि हम लोग बात करें ये 0.6 है तो क्या प्लस है कि माइनस है, तो इसका आगे देखते हैं। इसका आगे जब हम लोग देखने जाएंगे तो क्या है, ये प्लस वाला, ये भी प्लस वाला। तो जब दोनों ही प्लस वाला है, कहने का मतलब कि ये भी पुलिस है, ये भी पुलिस है। अब पुलिस से तो कोई लफड़ा ही नहीं है, चोर से लफड़ा है, पुलिस से तो लफड़ा नहीं है। तो पुलिस से लफड़ा नहीं है तो एक जैसा होता है, तो क्या करते हैं हम लोग, जोड़ देते हैं, हम लोग का ट्रिक है। तो एक जैसा है, ऐड कर दीजिए, ठीक है। अब 0 को 6 से जोड़ें 6, और 6 को 0 से तो 6, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 0.6। अब यहाँ देखिए दोस्तों क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ -2.4 और ये +1.5। तो यहाँ देखिएगा दोस्तों, ये क्या होगा, ये बड़ा कि ये बड़ा। तो हम लोग इसको पता करने के लिए क्या बोलते हैं ना, हम लोग बोलते हैं कि -2.4 को 2 रुपया 40 पैसा बोले और इसको 1 रुपया 50 पैसा बोले, तो 2 रुपया ज़्यादा कि 1 रुपया, 2 रुपया ज़्यादा। तो जब अलग अलग होता है तो माइनस करते हैं, अलग अलग होता है तो माइनस करते हैं, ठीक है। तो प्लस वाला जीते कि माइनस वाला भाई, तो माइनस वाला जीते, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है। तो जब माइनस वाला जीतता है तो अपना साइन देता है, ठीक है।
अपना झंडा गाड़ता है। अब यहाँ 14, 14 में 5 जाएगा तो 9 बचेगा दोस्तों, ठीक है। पॉइंट के नीचे पॉइंट रहता है। अब ये 1 हो गया तो 1 में 1 तो क्या हो जाएगा 0, यानी -0.9 हमारा आंसर होगा। अब यहाँ देखिए दोस्तों, ये भी माइनस, दोनों माइनस में। जब दोस्तों दोनों माइनस में हो, ठीक है, यानी एक जैसा होने पर जोड़ देते हैं, और माइनस में है इसलिए माइनस साइन देकर क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 4 4 8, 4 को 0 से तो 4 हो जाएगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये भी प्लस, तो प्लस वाला बोले तो पुलिस, अब पुलिस से कोई लफड़ा ही नहीं, तो 2 एका 2, साइन से कोई मतलब नहीं है। अब 1 2 3, यहाँ 1 2 3, तीनों के बाद पॉइंट, ठीक है। तो 1 2 3, तीनों के बाद हमारा पॉइंट बैठ जाए, तो ये हमारा आंसर होगा 0.002 आंसर होगा। यहाँ देखिए दोस्तों, गुना है, क्या है, गुना। यहाँ माइनस है, क्या है, माइनस। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं क्या है, माइनस है, और हम लोग जानते हैं कि अलग अलग होने पर माइनस साइन देके गुना कर देते हैं। गुना या भाग होगा तो अलग अलग होने पर माइनस साइन देके गुना कर देते हैं। 2 संख्या वाला में यही ट्रिक है हमारा। 3 संख्या, 4 संख्या, 5 संख्या, 50 संख्या, इस तरह वाला में हम लोग सम विषम पर ध्यान देते हैं। तो फिलहाल तो 2 संख्या है, तो 2 संख्या में क्या अलग अलग हो तो माइनस साइन देकर गुना कर देते हैं। तो गुना हम लोग 1 1 डबल डिजिट जो सेम हो उसका ट्रिक से भी गुना कर सकते हैं। 2 है तो 2 लिख देंगे, और 3 को 5 से जोड़ देंगे, 3 2 5, ठीक है, सॉरी 3 2 5 हो जाएगा, और 3 का 3, यहाँ ए के बाद, यहाँ ए के बाद, 2 के बाद पॉइंट, तो -3.52 हमारा आंसर होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ में आ रहा होगा, क्लास में बहुत ही मज़ा भी आ रहा होगा। तो यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ प्लस में है, ये माइनस में है, तो यहाँ देख रहे हैं ये क्या है, 0 पैसा, ये 9 रुपया है, तो ये बड़ा है, तो ये बड़ा है। जब माइनस बड़ा होता है तो माइनस साइन क्या करता है, अपना झंडा गाड़ता है। अब हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो माइनस करेंगे तो ये कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, ये नीचे, तो 6 में 5 जाएगा तो 1 बचेगा दोस्तों, क्या बचेगा, 1। यहाँ देखिए ये 5 है, ये 6 है, तो हासिल लेगा तो हो जाएगा 15, 15 में 6 तो 9 हो जाएगा, और ये 9 है तो एक कैरी दिया है इसलिए क्या हो जाएगा, 8 हो गया, यानी -8.91 हमारा आंसर होगा। उम्मीद है दोस्तों आप सबको को मज़ा आ रहा होगा और कुछ बढ़िया सीखने को मिल रहा होगा। तो आगे चलिए हम लोग कुछ बढ़िया सीखते हैं। तो यहाँ मैंने कुछ बड़े संख्याओं का भी एग्जाम्पल लिया हुआ है, तो इसको हम लोग थोड़ा क्या करते हैं, मिटा देते हैं। इससे क्या होगा दोस्तों कि हमारे पास स्पेस ज़्यादा होगा, बढ़िया से समझेंगे भी और बढ़िया से पढ़ाई भी कर लेंगे। तो यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ तो 1 2 3 संख्या है, कितना संख्या है, 3, और गुना में 3 संख्या के विषय में मैंने कहा था चटनी भी थोड़ा सा लगाना पड़ता है। तो यहाँ 1 है, 1 ही को माइनस है, कितना को माइनस है, 1, तो 1 माइनस सम संख्या की विषम संख्या, यानी कि क्या है, यहाँ माइनस देना पड़ेगा। अब सबको को गुना कर दीजिए, ठीक है। यदि आप सबको को माइनस कैसे लग जा रहा है, क्यों नहीं लग रहा है, ठीक है, ये समझ में नहीं आ रहा है, तो पिछले वीडियो में हमने इसको बहुत ही अच्छा से बताया हुआ है, इसमें ट्रिक के माध्यम से भी हमने बताया है, तो जाके देख लीजिए, सारा का सारा डाउट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा दोस्त। तो आइए अब क्या करेंगे, 2 दूना 4, 4 तिया 12, कितना हो के बाद पॉइंट, 2 के बाद पॉइंट, तो 0.1512 हमारा आंसर होगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी 1 के बाद पॉइंट, यानी विषम संख्या है, तो यहाँ माइनस दे दीजिए। अब देखिए 4 दूना 8, 8 तिया 12, कितना हो के बाद पॉइंट, 2 के बाद, तो यहाँ भी 0.12 आंसर हो जाएगा। सॉरी, 4 दूना 8, ठीक है, 8 तिया 24 होगा दोस्तों, क्या होगा, 24 होगा। हमने थोड़ा गलत कैलकुलेशन कर दिया था, कोई बात नहीं, ये हमारा क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 4 दूना 8, 8 तिया 24, 2 के बाद पॉइंट। यहाँ देखिए दोस्तों, ये तो जोड़ घटाव है,
यदि कहीं गुना भाग नहीं दिख रहा है कि वहाँ पर हम लोग जोड़ घटाव का नियम को फॉलो करते हैं। अब ये पॉइंट वाला भी है, ठीक है, साथ ही साथ माइनस भी है, तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, पॉइंट के नीचे पॉइंट को रखते हैं। तो चलिए पॉइंट के नीचे पॉइंट हमने समझ लिया। तो क्या होगा ना, 9 4 5 जुट जाएगा, तो क्या होगा 9 9 18, ये दोनों मिलके बनाएगा 9 और 9 को 9 से जोड़ेंगे तो 18 होगा। 18 का 8 हाथ में 1, फिर ऐड करेंगे तो 9 4 13, 13 में 3 16, 16 और 1 17। अब ये सब क्या है, एक जैसा वाला है, एक जैसा को हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, एक जैसा को जोड़ देते हैं। और यदि माइनस हो तो माइनस दे के जोड़ते हैं, अब प्लस हो तो प्लस देते नहीं हैं, क्योंकि प्लस वाला अपना झंडा गाड़ता नहीं है। यहाँ देखिए दोस्तों, ये 4 है, क्या है 4, तो 4 है दोस्तों, तो 4 चौके 16, प्लस माइनस तो है नहीं, प्लस माइनस है नहीं, प्लस तो है लेकिन प्लस तो पुलिस वाला है, पुलिस वाला से कोई लफड़ा ही नहीं है, माइनस लफड़ा तैयार करता है, माइनस हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो माइनस तो है नहीं, प्लस वाला है, तो प्लस वाला के लिए कोई ध्यान मत, 4 चौके 16, यहाँ पर ही साइन पर ध्यान नहीं देना है क्योंकि प्लस है। अब 1 2 3 हमने साधारण गुना में क्या सीखा हुआ था, यदि जीरो हो तो जीरो का कैलकुलेशन नहीं करना है, 3 जीरो है तो 3 को जीरो बैठा दीजिए, 2 जीरो है तो 2 को जीरो बैठा दीजिए, लेकिन इस प्रकार का जीरो को हम लोग कैलकुलेट नहीं करते हैं। तो 1 2 3, 3 को जीरो बैठा दीजिए दोस्तों। अब क्या करेंगे, यहाँ 1 2 2 के बाद पॉइंट, तो 2 के बाद पॉइंट बैठा दीजिए, तो हमारा जो आंसर होगा 160 होगा, 160। उम्मीद है आप सबको को मज़ा आ रहा है, कुछ बढ़िया सीखने को भी मिल रहा होगा। यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ तो प्लस माइनस का यहाँ भी लफड़ा नहीं है, यानी कि 5 दूना 10, 10 को 1 से, तो हमारा क्या हो जाएगा 10 होगा। लेकिन यहाँ देख रहे हैं जीरो भी है, क्या है जीरो, तो एक जीरो बढ़ जाएगा। यदि आप सबको को समझ में नहीं आ रहा है तो देखिए, ये समझिए कि ये एक साधारण सा गुना है, इस प्रकार से, ये यदि इस प्रकार से है तो ये 5 दूना 10 हो गया, और 10 को 10 से गुना करेंगे तो 100 हो गया। अब पॉइंट पर ध्यान देते हैं, ये तो आगे तरफ जीरो है, अगर हम लोग कोई कहता है कि ये 0 2, तो 0 2 का हम लोग 2 ही बोलते हैं, 2 0 को 20 बोल सकते हैं, 0 2 को तो 2 ही बोलते हैं। उसी तरह 0 2 है, पॉइंट हटाएंगे तो यानी कि यहाँ 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो गुना करेंगे तो 100 आएगा, कितना के बाद पॉइंट, 2 के बाद, तो 2 के बाद पॉइंट देंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, आंसर 1 आ जाएगा। अब यहाँ देखिए, ये भी प्लस वाला, ये भी प्लस वाला, ये प्लस वाला, सब एक जैसा होता है तो हम लोग जोड़ देते हैं, और ये तो खुद प्लस वाला है, तो प्लस वाला तो कोई प्रॉब्लम ही क्रिएट नहीं करता है, तो सिर्फ क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। ये लेकिन पॉइंट वाला है, तो पॉइंट वाला है तो यहाँ 2 डिजिट है, यहाँ भी 2 डिजिट बना दीजिए, यहाँ भी 2 डिजिट, और सबको को ऐड कीजिए, 1 को 0 0 से तो 1 आ जाएगा, 3 2 1, तो 3 3 3 2 1, 1 और 1 6 हो जाएगा दोस्तों, हासिल तो है नहीं। अब फिर जोड़िए, यहाँ देखिए 1 1 2 3, 3 और 1 4 हो जाएगा, हासिल अभी भी नहीं है, 3 और 1 4 हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सबको को समझ में आ गया होगा, और आज कुछ बढ़िया और मज़ेदार सीखने को भी मिला है। तो मैं ये जो मैथ का डर भगाने के लिए वीडियो डालता हूँ, ये जो बेसिक क्लास हमारे चलते हैं, ठीक है, बेसिक टू एडवांस जो मैं लेके चल रहा हूँ, आप सबको को पता ही होगा कि ये ट्यूसडे को, थर्सडे को, और इसका वीडियो हमें सैटरडे को मिल जाते हैं। मैं उसी दिन क्या कर देता हूँ, अपलोड कर दिया करता हूँ। यदि नहीं मिलता है तो 1 दिन बाद भी वॉइस मिल जाया करेगा। और सगीर अहमद बुक कभी मैं प्रत्येक संडे को डाल ही रहा हूँ, और यदि आपको सगीर अहमद बुक में भी संडे को ना मिले तो क्या करना है कि अगले जो दिन होगी, जैसे मंडे, उस दिन तक आपको अवश्य मिल जाएगा। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि मैं जैसे एक टीचर हूँ तो मुझे समय नहीं मिल पाता है, तो मैं नहीं डाल पाता हूँ, तो अगले जो संडे होगा उसमें मैं सगीर अहमद बुक का वॉइस डाल दिया करूँगा, और वो भी ज़्यादा मटेरियल डालूँगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग इतना में ही आज का टॉपिक को समाप्त करते हैं, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए
जय हिंद।